Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic for MA Final Home Science paper 6. And today I am taking the topic registration of marriage यानी विवाह का पंजीकरण। विवाह के पंजीकरण के नियम को संविधान में जगह दी गई है और इसके तहत भारत में रहने वाले सभी लोगों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। बता दें कि आप कभी विदेश यात्रा करना चाहें तो ऐसे में पासपोर्ट या वीज़ा हेतु आवेदन करने से पहले आपकी पत्नी के पास विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। भारत में अभी भी शादी विवाह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कहा जाता है कि शादी के बाद नए जीवन की शुरुआत होती है। हमारे देश में शादी विवाह को लेकर मोटी रकम की खर्च की जाती है और इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि जितना अधिक महत्व हमारे यहाँ शादी को दिया जाता है, उतना ही शादी के पंजीकरण को लेकर लापरवाही देखने को मिलती है। संभवतः हम शादी के पंजीकरण को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, जबकि विवाह रजिस्ट्रेशन के बहुत फ़ायदे होते हैं। भारत में विवाह जो पंजीकरण है के मुख्यतः दो तरीके होते हैं। पहला जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। इस अधिनियम के तहत भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के विवाह का पंजीकरण किया जाता है। ये एक लॉ है और इसके तहत हिंदू जो हैं उनके विवाह का पंजीकरण किया जाता है। दूसरा इसमें जो है मेथड विशेष विवाह अधिनियम के तहत आता है और यह 1954 मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1954 है, तो 1954 के तहत है ये विशेष विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों के विवाह का पंजीकरण किया जाता है। अतः भारत में विवाह पंजीकरण इन दो अधिनियमों के तहत ही किया जाता है। अब हम लेते हैं कि विवाह पंजीकरण के फ़ायदे क्या है। हमारे देश में अधिकांश लोगों की मौजूदगी में विवाह संपन्न कराए जाते हैं और समाज के लोग इसके गवाह हुआ करते थे। मंदिरों में भी विवाह आयोजित होते थे और मंदिर का पुजारी सबसे बड़ा गवाह होता था। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में कई बार मंदिर के पुजारी की गैर मौजूदगी में भी विवाह संपन्न हो जाया करते थे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए विवाह के पंजीकरण के नियम को संविधान में जगह दी गई, जिसके तहत भारत में रहने वाले सभी लोगों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। बता दें कि जब कभी विदेश यात्रा करनी हो या साथ में करना चाहें या पासपोर्ट या वीज़ा हेतु आवेदन करना चाहे तो वहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र जो है वो मांगते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाता है। इसके साथ ही अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ भी विवाह का प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी होता है। कई बार शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम नहीं चेंज करती हैं। ऐसे में उन्हें आगे जाकर किसी सरकारी योजना या किसी कागजी कार्रवाई में परेशानी ना उठाना पड़े, इसके लिए भी विवाह प्रमाण पत्र का होना बेहद ज़रूरी है। कई बार शादी विवाह में धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह पंजीकरण सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र है तो आप आसानी से केस दर्ज कराकर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो विवाह पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन है उसके ये फ़ायदे हमने देखे। लेकिन अब आता है कि कैसे कराएं विवाह का रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी शादी हाल ही में संपन्न हुई है या आपकी शादी हुए कुछ समय बीत गए हैं तो भी आप अपने विवाह का पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप
जिस जगह 6 महीने से अधिक समय से रह रहे हो, क्योंकि 6 महीने से कम समय में जो एड्रेस है वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो आप जिस जगह पर 6 महीने से अधिक समय से रह रहे हैं, वहाँ के ज़िले के विवाह पंजीकरण कार्यालय में आपको जाना है और अपना विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र दाखिल करना है। ध्यान रहे कि जब आप आवेदन पत्र भर रहे हों तो बेहद सावधानी रखें और जो भी जानकारी आवेदन पत्र में पूछी गई है उसका जवाब सही सही लिखें। अगर आप शादी के समय सरनेम में कोई परिवर्तन हुआ है तो इस बात का भी आवेदन पत्र में जिक्र करें और इसका प्रमाण पत्र उसके साथ अटैच करना ना भूलें। अटैच करना ना भूलें। साथ ही अटैच करना ना भूलें। इसके अलावा इसमें आपको 3 गवाहों की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि विटनेस के रूप में आपके वहाँ पे गवाही देते हैं, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार या नज़दीकी पड़ोसी हो सकते हैं जब विवाह पंजीकरण आप करवा रहे होते हैं। साथ ही साथ जिस पुजारी ने या जिस पंडित ने आपकी ये सेरेमनी करवाई है, अगर वो भी प्रेजेंट हो उस समय तक जब आप अपना विवाह रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसकी भी विटनेस बहुत ज़रूरी मानी गई है। साथ ही इन लोगों के आज के समय में जब मोबाइल नंबर्स और एड्रेस जो है, एड्रेस तो होता ही है, साथ में मोबाइल नंबर्स भी अगर अवेलेबल हैं और आधार कार्ड भी अगर इनका अवेलेबल है तो वो भी वहाँ पर मांगा जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी कि कैसे कराएं विवाह का रजिस्ट्रेशन। अब आता है कि ऑनलाइन विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। आजकल जब डिजिटल युग हो गया है तो विवाह जो है, रजिस्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं। तो इस ऑनलाइन जो विवाह रजिस्ट्रेशन है, ये एक प्रक्रिया है जो कि आसानी से हर किसी को समझ नहीं आती है। तो इसके लिए विवाह का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो किया जाता है। विवाह का पंजीकरण ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संबंधित प्रदेश की, आप जिस राज्य में रह रहे हैं, कि ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा। हर जो स्टेट है उसकी एक अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। जैसे हमारा राजस्थान है तो उसकी अलग है, दिल्ली की अलग होगी, हरियाणा की अलग होगी, तमिलनाडु की अलग होगी, कर्नाटक की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी। ऐसे हर स्टेट का एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसका लिंक आसानी से मिल जाता है। आपको उस लिंक, संबंधित जो लिंक है वहाँ पर जाना है। वेबसाइट पर आपको जो भी आपको जाना है उसको आपको पहले वेरीफाई करना है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ज़िले का चयन, फिर जैसे आप अपने स्टेट की लिंक को खोलते हैं तो वहाँ पर सारे ज़िले आ जाते हैं कि जो जो हमारे स्टेट में ज़िले होते हैं उनका पूरी सूची आ जाती है। आप जिस ज़िले में रह रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है, यानी उसका आपको चयन करना है जहाँ आप मौजूदा समय में रह रहे हैं। यहाँ आप मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन भर लें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। आवेदन फॉर्म जो भर रहे हैं तो उसमें जो जो जानकारी मांगी जा रही है वो आपको सही से भरनी है। आवेदन फॉर्म भरते समय आपको सही जानकारी भरनी होगी, सही सही इन्फॉर्मेशन इसमें भरें। उसके बाद ही आप अपना लास्ट में एक सबमिट बटन होगा, जब आप पूरी जानकारी भर देंगे तो आपको उसके साथ नीचे सबमिट बटन होगा जो कि आपको दबाना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक तारीख मिलेगी। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद ये जो तारीख है, नॉर्मली वो 15 दिन का समय लेते हैं, लेकिन कहीं कभी कभी जो विशेष अधिनियम के तहत है तो 1 या 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन जो सबमिशन है उसमें अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत करेंगे तो आपको 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफ़र मिल जाएगा। वहीं विशेष विवाह अधिनियम के तहत एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसमें 2 महीने के आसपास का समय लग जाता है। अब आता है कि
शादी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अगर आप ऑफ़लाइन करवा रहे हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाकर सबमिट कराने पड़ेंगे। अगर ऑनलाइन करवा रहे हैं तो इनकी स्कैन्ड कॉपी को आपको उसके पीछे लगाना पड़ेगा। अब इसमें ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। शादी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसा कि दिया हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्लिक करके निकाला है, सामने आया है आपके, उसको आपको पूरा फिलअप करना है और आपके स्कैन्ड जो है हस्ताक्षर जो हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के रहेंगे। फिर आएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपको एड्रेस जो भी आपने भरा है उसके प्रूफ के लिए आपको वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनकी एक कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें हम जहाँ पे रह रहे हैं उसमें उसका एड्रेस लिखा होता है। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। पति और पत्नी दोनों को अपना जन्म सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो कि एक प्रमाण के रूप में होगा। 2 पासपोर्ट साइज्ड कलर्ड फोटोग्राफ्स भी आपको लगानी पड़ेगी और एक शादी की फ़ोटोग्राफ भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। सेपरेट मैरिज एफिडेविट्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ। अर्थात जो मैरिज का जो शपथ पत्र है दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग अपना अपना भरना है और साइन करना है। फिर आधार कार्ड दोनों का अलग अलग होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर रहे हो उनमें आप लोगों का सेल्फ साइंड होगा, सेल्फ हस्ताक्षर, स्वयं के हस्ताक्षर किए हुए सेल्फ अटेस्टेड होंगे वो। और साथ में लास्ट में जो है मैरिज इनविटेशन कार्ड, जो शादी के समय आप लोगों ने कार्ड छपवाए थे उसी कार्ड की एक कॉपी आपको उसके साथ स्कैन्ड लगानी पड़ेगी। तो ये अगर ऑफ़लाइन भरते हैं तब तो आप हार्ड कॉपी के रूप में इनको उनकी फ़ोटोकॉपी प्रतियां जो है फ़ोटो प्रतियां हैं लगाकर आप सबमिट कर देंगे। और अगर ऑनलाइन हैं तो स्कैन करके आप उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये शादी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अत्यंत ज़रूरी है और इसको सावधानीपूर्वक आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। ये तो था 3 ऑनलाइन सबमिशन कैसे करेंगे। 3 इजी वे में जैसे स्लाइड में दिखाया गया है। सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करें, फिर नीचे जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आएगा पे नाउ। अब आप पेमेंट करना है 100 रुपये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत और विशेष विवाह अधिनियम के तहत 150 रुपये तक लगते हैं। और जो भी फ़ीस होती है वो वहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जैसा भी आप इसको सबमिट करना चाहें पेमेंट पेटीएम आदि के द्वारा आप जो भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है उसके द्वारा आप अपना पेमेंट करेंगे। देन आपका जो फॉर्म है वो एक कोर्ट एडवोकेट के उधर चला जाएगा और वहाँ से आपका फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और विदिन 15 डेज़ आपको अपना फॉर्म मिल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड में, हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 फॉर्म्स दिखे हुए हैं। हर स्टेट का अलग अलग जो पंजीकरण सर्टिफिकेट होता है उसका प्रारूप अलग अलग होता है। ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखा रही हूँ इसमें राजस्थान मैरिज जो फॉर्म है फॉर्मेट है उसका दिया हुआ है। इसमें आपको जो जानकारी जो मांगी गई है, नाम है, जैसे आपके एड्रेस हैं, प्रूफ हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, रिलेटिव जो आपके साथ आपके गवाही के रूप में 2 रहेंगे उनके मोबाइल नंबर्स, उनका एड्रेस, उनका फ़ोटोग्राफ्स, यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ रहेगी, प्लस आपके जो एड्रेस वगैरह हैं, जो आपके राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सबको ये जो आपका पूरा पत्र है, साथ ही इसमें घोषणा पत्र भी है जो कि आप घोषणा करेंगे कि ये मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है वो पूरी सत्य है, सही है। और उसके बाद आप इस फॉर्म को भर के सबमिट करा देते हैं। ऑफ़लाइन आपको जाके करवाना पड़ता है और ऑनलाइन जो है वो आपका डिजिटली आपका सबमिट हो जाता है। इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन है वो मैरिज का हो जाता है और आपको इसके बाद एक प्रमाण पत्र मिलता है कि जो कि शादी का प्रमाण पत्र कहलाता है और वो आपको मिल जाता है। तो इसके तहत इसके साथ ही आज का जो ये टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वो यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करती हूँ आपने इसमें अच्छे से इसको जाना होगा, समझा होगा और ये आपके बहुत काम आएगी ये जानकारी। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।